वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सब कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, ओम केशवाय नमः, पार्वती पतये हर हर महादेव। विश्वेश्वर विश्वनाथ की जय हो, जय हो, जय हो। चाल, चरित्र और चेहरा मनुष्य का कैसे पहचानेंगे? तो मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। धर्म त्रिकोण होता है कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, लग्नेश, पंचेश, पंचमेश और भाग्येश। इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं, यानी 1st हाउस, 5th हाउस और 9th भाग्य भाव को इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। धर्म त्रिकोण वाले आदमी जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, पूजा पाठ, ध्यान समाधि, मंत्र ध्यान समाधि ज़्यादा ये करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की सत्ता में बिलीव करते हैं और वो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो ईमानदारी पूर्वक जीवन यापन करते हैं, सत्य बोलना, ऑनेस्टी, डिग्निटी, डिसिप्लिन, दीन दुखियों को हेल्प करना, गरीबों को मदद करना, यानी पूरा जीवन ही स्वीकार भाव से, समर्पित भाव से पूरा जीवन जीते हैं धर्म त्रिकोण वाले। जो लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, 1 भाव, 5 भाव कुंडली के 9वां भाव, जिसको भाग्य भाव कहते हैं, धर्म त्रिकोण वाले। अर्थ त्रिकोण वाले जो होते हैं मनुष्य, तो अर्थ त्रिकोण होता है 2य भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव। 2 भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव अर्थ त्रिकोण वाले होते हैं, जिनको केवल धन कमाने की ही लालसा जीवन में होती है। केवल धन चाहे जैसे भी आए, धन कमाने की लालसा होती है उनको। उस तरह से मोक्ष की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे भी सांसारिक सुख जितना भी आ जाए धरती का, वो सारा वो चाहते हैं कि हमें वो मिले, अर्थ त्रिकोण वाले। अच्छा, और काम त्रिकोण वाले जो होते हैं 3 भाव, 7 भाव और 11 भाव। तो काम त्रिकोण ये होते हैं जो भोग विलास, मौज मस्ती, जितने भी दुराचार वर्ग धरती पर हो वो सब करते हैं। काम त्रिकोण जिसको कहते हैं, उनको न धर्म से लेना न किसी चीज़ से लेना देना। जितना भी निकृष्ट भी कार्य हो वो करने में घबराते नहीं हैं, जो काम त्रिकोण वाले होते हैं। 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस को काम त्रिकोण बोलते हैं। और मोक्ष त्रिकोण वाले जो होते हैं इंसान, वो मोक्ष के लिए समर्पित रहते हैं। वो भी ऑनेस्टी पूर्वक ही जीवन यापन करते हैं, जैसे धर्म त्रिकोण वाले होते हैं, उसी तरह मोक्ष त्रिकोण वाले भी होते हैं, जो ऑनेस्टी, ईमानदारी, डिसिप्लिन, डिग्निटी, दीन दुखियों को हेल्प करो, गरीबों को मदद करो, वो सारा जीवन समर्पित होता है दीन दुखियों के लिए। और वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं और ईश्वर की सत्ता में बिलीव करते हैं, स्वीकार भाव से जीते हैं। मोक्ष त्रिकोण वाले, मोक्ष त्रिकोण होता है 4था भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, 4th, 8th और 12th हाउस, उसको मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं। तो कुंडली में लग्न कुंडली, जो जन्म लग्न कुंडली मनुष्य के जीवन का होता है, उससे पहचान में आ जाता है कि इंसान के कौन से पुरुषार्थ के ये मालिक हैं। तो चाल, चरित्र और चेहरा आप 2 मिनट में पहचान सकते हैं लग्न कुंडली से ही। तो इससे आप लोगों को थोड़ा भी अगर ज्ञान हो जाए तो चाल, चरित्र, चेहरे वाले मनुष्य को पहचान सकते हैं, ताकि किससे पार्टनरशिप किया जाए, किसके साथ दोस्ती किया जाए। तो उस तरह से जीवन आप बढ़िया से बिता सकते हैं संसार में, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है ना। आदमी का चेहरा कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। मेकअप करके, कास्ट्यूम पहन के, दाढ़ी बाल झोटा बढ़ा लेते हैं, उस तरह से टीका लगा लेते हैं और पता चलता भीतर क्या है। अब हमारे चेहरे से देखिए आदमी बनावट किया है ना हमने, इसी तरह लोग भी करते, लेकिन भीतर क्या है, भीतर तो आप लोग को पता नहीं है। तो भीतर कुंडली से पता चल जाता है। जन्म लग्न कुंडली जो होती है वो झूठ नहीं बोलती है। हम लोग ज्योतिषी लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन कुंडली गलत नहीं होती है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान जो है ये अनुमानित शास्त्र है, इसीलिए इसको साइंस नहीं मानता। और साइंस की सीमा जहाँ समाप्त होती है वहाँ से ज्योतिष शुरू होता है, ज्योतिष की सीमा जहाँ समाप्त होती है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, और उसका आदि अंत नहीं होता है। तो चाल, चरित्र, चेहरे को आप लोग समझ जाएंगे 2 मिनट में जन्म लग्न कुंडली से ही। तो इसलिए फिर भ्रम में नहीं रहेंगे,
समाज में अच्छे ढंग से आप जी लेंगे, दुविधा में नहीं रहेंगे, कोई आप लोग को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। ठीक है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।